मुझे ये बताएं, जब आप सेक्रेटरी से आपने मुलाकात कर ली, उन्होंने किसी किस्म का कोई रिएक्शन या किसी किस्म का कोई ऐसा कानूनी कार्रवाई उनके अगेंस्ट नहीं की? नहीं, जब मैं मिली हूँ उनसे, जब उनको ये सब बताया तब उन्होंने रिएक्शन दिया। काफ़ी एग्रेसिव थे वो इस सब चीज़ों पे। यही ना, जब तक डिसीजन आना था आफ्टर 10 to 20 डेज में दोबारा डिसीजन करके यही आया है इंक्वायरी मैनेजर में, जैसे पहले हुई थी। जैसे पहले डिसीजन आया था एज इट इज सेम वैसे ही, जैसे रिकॉर्डिंग में सुना जा सकता है, वही डिसीजन दिया था उन्होंने। मुझे डिस्क्वालीफाइड टीचर्स को जस्ट वार्निंग दी गई थी और बच्ची का स्टाइपेंड कट किया गया था और मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया था, जबकि मैं तो प्रेजेंट ही नहीं हूँ उस जगह पे। जो गुनहगार हैं, जिन्होंने वाइवा दिया है, जिस टीचर्स ने लिया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया गया। मुझे आप ये बताएं कि जो सेक्रेटरी हैं शबीर राना साहब, उन्होंने जो नोटिस जारी किया था वो क्या था? उनके नोटिस में उनकी फाइंडिंग सबसे पहले तो यही थी, उन्होंने खुद लिखा हुआ है अपने नोटिस में कि बच्ची वहाँ एडमिट कर रही है कि उसे क्लास टीचर ने फोर्स किया है मेरी जगह वाइवा देने पर, और जबकि मैं प्रेजेंट नहीं हूँ वहाँ पे। तो बच्ची ने वाइवा दिया है खुद, और सर के सामने भी उसने एडमिट किया है कि ये मैंने क्लास टीचर के कहने पे दिया। और जब टीचर से, एग्जामिनर से पूछा गया कि आपने किसके कहने पे वाइवा लिया है, उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि भैया बच्ची ने कहा है मुझे या किसी ने। ये उनकी ही नेग्लिजेंसी थी कि उन्होंने वाइवा कंडक्ट करवाया। नेग्लिजेंसी कह लें या फिर उनकी मिली भगत थी, आई डोंट नो, ठीक है, जो भी था, लेकिन उन्होंने खुद वाइवा कंडक्ट करवाया। और जब सर ने उन्हें कहा है कि आपने ये क्यों करवाया, आपने क्या रोल नंबर स्लिप चेक नहीं की थी या आईडी कार्ड चेक नहीं किए थे, तो उस पर उन्होंने कुछ नहीं, कोई आंसर नहीं किया। तो ये जाहिर है ये तो उनकी ही नेग्लिजेंसी, उन्होंने गफलत बरती अपनी नौकरी के साथ। और जब मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं थी, किसने मेरी जगह अटेंडेंस लगाई है? 14 दिसंबर तक अटेंडेंस रजिस्टर बने हुए हैं, किसने लगाए हैं? किसने अपनी नौकरी के साथ इतनी ज़्यादा गफलत बरती थी? उनसे पूछा जाए इस सबका जवाब, कोई आंसर नहीं करते। तो फिर जब ये आप ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद फिर आप एट द एंड ऑफ टाइम जो आपका भी मुतालबा है या जहाँ पे आप स्टैंड करती हैं, तो कत्ल की धमकियाँ जो देते हैं जी एग्जैक्टली, ये बात डिस्क्वालिफिकेशन तक ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद जब ये मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, मैं जब सर के पास चली गई, मुझे कॉल करवाई गई हैं सीएम हाउस से, धमकियाँ लगवाई गई हैं। अच्छा, सीएम हाउस से आपको कॉल भी करवाई? जी एग्जैक्टली, जान से मारने की धमकियाँ। कौन थे वो कॉल करने वाले, कौन थे? कॉल करने वाले वो तो यही कहते थे कि हम आपके कॉलेज की तरफ से कर रहे हैं, आपकी इंक्वायरी हमारे पास है, हम सीएम हाउस से बात कर रहे हैं, आप इन मामला से पीछे हट जाओ। आपको पता है जैसे पंजाब कॉलेज का वाकया हुआ था, किसी का कुछ नहीं गया था, फजूल में 2-4 लोगों की जान चली गई थी, आप भी हट जाओ, आपके साथ भी बहुत बुरा होगा, आप इन सारे मामला से बस पीछे हट जाएं। तो आपने ये सारी जो आपसे बातें जो की गई उसकी रिकॉर्डिंग भी आपने जी एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग की। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छा, ये सारे मामला जो है ना डिस्कस किए हैं, उनके साथ भी, उनको भी पाबंद किए। किन के साथ? कॉलेज वालों को भी, कॉलेज वालों। अच्छा मेरी भाई आप मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं आप सीएम ऑफिस से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया, आप किसके कहने पे कर रहे हैं? खैरियत है, मुझे आप इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं आपको सारी राम पहले सुना चुका हूँ कि बस नंबर भी आपका मुझे कॉलेज से मिला है, मुझे हुमा के घर वालों का नंबर भी कॉलेज से मिला है, और पर्सनल तो मैं हो ही नहीं रहा। ये मेरे सीनियर बैठे हैं, अगर आप इनसे बात करें ये फिर आपको सारी बात, हम तो आपका, हुमा का, मुबशरा का, सबके भले के लिए कह रहे हैं कि इस मामले को ख़त्म करें, और आप ऊपर से हमारी ही इंक्वायरी करना शुरू कर दें। अगर आप नहीं मुतमईन, नहीं यकीन, तो कोई मसला नहीं, जो आपके बस में है वो करें, जो उनके बस में हम उनको मना कर देते हैं कि वो इस बात पे नहीं आते। आपको बहन का है कि आपका फ्यूचर है, आपकी इज्जत है, इसको बचाएं अपनी। एक सेकंड, आप मुझे कह रहे हैं ना इज्जत है या जो भी आप मुझे सुना रहे हैं, मतलब कि नहीं, क्या आपकी इज्जत है? अल्हम्दुलिल्लाह सबकी इज्जत होती है, ठीक है, ये आप ना कहें। फ्यूचर नहीं है, आप पढ़ने नहीं। मेरा फ्यूचर है, तो मेरा फ्यूचर कौन सा दाव पे लग रहा है? मेरी फैमिली इस चीज को अच्छे से टैकल कर रही है और वो प्रॉपर थ्रू चैनल कर रहे हैं ना, मतलब इस तरह कोई कॉल्स वगैरह करके तो नहीं ना बातें होती। कॉल तो मैंने कहा ही नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप अपने घर वालों को ले, ऊपर से हुमा अपने घर वालों को लेके, आपके कॉलेज का सारा स्टाफ होगा, आमने सामने सारी बात हो कि इस सारे मसले को वाइंड अप करो, आप तसल्ली से हॉस्टल वापस ज्वाइन करें, वो भी वापस हॉस्टल ज्वाइन करे। क्या करने लड़ाई झगड़ा करके? मैं हॉस्टल में ही हूँ, मैं हॉस्टल लीव मैंने नहीं किया, ठीक है, तो फिर मैं इस मामले को, मैंने एप्लीकेशन से जब जहाँ पे भी करनी है अपने, मेरा फैमिली जो अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर रही है, तो बस आप ठीक है, थैंक यू, मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बताया, समझाया, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक मिनट, मेरे सीनियर बैठे हैं, जरा एक मिनट बात कीजिएगा प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहतरमा, ऐसे है कि सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरी एज जो है ना वो 45 ईयर है। आप मेरी बेटी जैसी है। सबसे पहले मतलब आप अगले बंदे को पता होना चाहिए कि मैं किस लेवल का बंदा है। मतलब मैं सिर्फ बतौर इंक्वायरी और दूसरे मामलात के सिलसिले में आपसे आपका टाइम जो है ना वो लेना चाहूँगा। ऐसे है कि कुछ दिन पहले आपको भी पता होगा, जिस वजह से हम जैसे आपने वो थोड़ी देर ये कहा भाई से। नहीं आप मुझे ये बताएं, आप मुझे एग्जैक्टली मैं भी आपसे भी यही क्वेश्चन करती हूँ। जो भी सवाल होगा वो उसका जवाब मैं दूंगा आपको। हम किस वजह से इसमें आपसे मतलब जाती अनऑफिशियल टाइम में हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है, पिछले दिनों एक मंथ पहले तकरीबन आपने एक वाकया सुना होगा, ये पंजाब कॉलेज वाला। उसमें निकला कुछ भी नहीं। 3 खानदान में से 2 की जान चली गई। इज्जत उनकी जितनी खराब हुई वो जमाने तक, ये मीडिया तक जाएगी। आप खातून हैं, मैं एक बड़ा होने के नाते आपसे गुफ्तगू इस टॉपिक पे करना चाहूंगा कि एक आपकी वजह से, एक चलें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई मामला नहीं है किसी किस्म का भी। अच्छा जी, आपकी वजह से किसी खातून की जिंदगी डिस्टर्ब हो या किसी की जान जाए या किसी के आगे वाले मामला डिस्टर्ब हो, आप चाहेंगे? मैं आपसे फिर यही क्वेश्चन करती हूँ कि आप मुझसे इन पर्सनल पे क्यों बात कर रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि कॉलेज के मामलात हैं, कॉलेज का मामला तो वाइवा का है। आप मुझसे किस बात पे डिस्कस करें? आपको मेरी प्रिंसिपल ने कहा है कॉल करने, कोई आपको किसी और थर्ड बंदे ने कहा है? बात कर रही हैं, मैं आपको पंजाब कॉलेज की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो मेरा उस मैटर से मेरा कोई लिंक नहीं। ठीक है, आपने मुझे एग्जांपल दी, ठीक है, सही, मैं समझती हूँ आपकी बात को। पर आप मुझे बताएं ना, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि आपने मुझे कॉल करने, अच्छा मकसद क्या था कॉल करने का? ये कि मुझे आप समझा रहे हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ, क्या मैं अपनी फैमिली को लेकर आपके पास पहुंचूं? मेरी फैमिली यहाँ पे सब आ चुकी है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मेरा कहने का मतलब ये है, आपने ये कहा ना कि अपनी फैमिली को लेकर, इन्होंने आपके साथ जो भाई बैठे हैं उन्होंने कहा है कि आप आए वहाँ पे। प्लीज मेरी बात सुनो बेटा। पता क्या है, उनके कहने का मतलब ये है कि आप जिससे मुतमिन है, जिससे भी मुतमिन है, आप अपने फैमिली में से कोई ले आए या आप अकेले आना चाहें, जैसे किसी के साथ मतलब जिससे आप मुतमिन है, आप उसको साथ लेके आए। आप इस चीज को ज्यादा ना उछालें। मैं नहीं चाहूंगा, खास तौर पे मेरी ये 2 बेटियां कि किसी बेटी जैसे किसी बेटी की जिंदगी डिस्टर्ब हो। आपका कोई मामला है या नहीं है, मैं वो बात उस टॉपिक पे नहीं मैं बात करूंगा। जो भी मामला, जो केस भी है, आप मुझे बस ये तो बता दें, आपने मुझे कॉल किसके कहने पर की है? मेरी प्रिंसिपल ने आपसे कहा है मुझे कहने, आपको ये बातें मुझे समझाने के लिए? हमारे पास इंक्वायरी है तो जिले हुमा को भी कॉल की है, ठीक है। इसमें तमाम अफराद आएंगे। सिर्फ मेरे सामने मैं ये जो स्टाफ है ना, इनसे एजड हूँ, बड़ा हूँ, ठीक है। इंक्वायरी प्रॉपर मैंने ही इनको कहा है, मैंने ही इनको कहा है कि आप इन बेटियों को कॉल करें, बुलाएं, ये इस नौबत तक ना जाएं। जो मैंने 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले मैंने अपनी आंखों से देखा है, फकत वो है, अपने खुदा को हाजिर नाज़र जान के ये बात आपसे कर रहा हूँ कि फकत उस नजरिए से बात कर रहे हैं। मुझे आप उसके लिए कोई मतलब करते जाएं, वो आपके लिए कोई करता जाए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। एक इंसानियत के नाते आपको समझाया है। अगर आपको इसमें इसके दरमियान में कोई बात अगर थैंक यू सो मच। मैं आपका शुक्रिया, आपकी शुक्रगुजार हूँ इस बात पे। इसका कोई इलाज नहीं है, मालूम चाहूंगा, फिर मेरे पास नहीं है, फिर आप जो मर्जी आप करें, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। जी बिल्कुल, मैं बस यही जानना चाह रही थी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। ओके, अल्लाह हाफिज।